तस्मै श्री गुरुवे नमः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरदर्शुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रैति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलार्धरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय राधा वृषभानुजा भक्तन प्राणाधार वृंदा विपिन विहारिणी प्रणवं बारंबार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न मने। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागरी सो जातन की झाई पर श्याम हरित बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्री भागवत भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। तो आइए भगवत भक्तों, भगवान की कथा से पूर्व शरीर प्रभु का स्मरण करेंगे। आइए श्री बांके बिहारी जी को बुला लेते हैं, तब कथा शुरू होगी। प्रिय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया
वही रस खाना बसो ब्रज गोकुल गाँव द्वारा जो बस हो तो कहाँ बस मेरो चलो चलो जो थके हो तो बसेरो करो ओ काना रे जो थक हो तो बसेरो करो मिली काल की फूल करम Yeah.
अक्षर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु सच्चित आनंद स्वरूप श्री बांके बिहारी जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण यहां पर आए हुए सभी धर्मानुरागी धर्म प्रेमी दीर्घजीवी प्रभु प्रेमियों माताओं बहनों, आइए हम सभी पावन प्रभु की कथा षष्ठम दिन की कथा में सब प्रवेश करते हैं। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान का पावन चरित्र श्रवण कराते हैं और भगवान के प्राकट्य की कथा कहते हैं। कल की कथा में आपने सुना भगवान राघवेंद्र और भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। भगवान कभी किसी के गर्भ से नहीं आते, परमात्मा अपनी इच्छा से आते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, भगवान इच्छा से प्रकट होते हैं। गीता जी में भगवान ने कहा है जन्म कर्म चैमे दिव्यम, जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। परमात्मा कब आते हैं? जब जब भी अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, कहते हैं परमात्मा ने अवतार क्यों लिया? गीता जी में भी बताया और रामचरितमानस में कहा है विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गो पार। परमात्मा जब आए तो चतुर्भुज स्वरूप में आए, चार हाथ लेकर के भगवान आए, चतुर्भुज बनकर आए। किसी ने भगवान से पूछा प्रभु आप चार हाथ लेकर क्यों आए? तो भगवान कहते हैं मैं चार हाथ इसलिए लेकर आया कि जो भक्त मेरी दो हाथों से सेवा करेगा मैं उसकी सेवा चार हाथों से करूंगा। दूसरी बात इसलिए चार हाथ लेकर आया कि भले ही ये कोई भी आश्रम स्वीकार किया है इसने, इस जीव ने, भले ही वो ब्रह्मचारी है, भले ही वो गृहस्थी है, वानप्रस्थी है या सन्यासी है, उसके चारों आश्रम सफल कर दूंगा। अथवा भगवान इसलिए चार हाथ लेकर आए कि भले ही ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है, इसके चारों वर्ण सफल हो जाएंगे। परमात्मा की भक्ति के लिए परमात्मा का भक्त परमात्मा की भक्ति कोई भी कर सकता है। परमात्मा का भक्त किसी भी जाति का क्यों ना हो, जो परमात्मा का भक्त है वो हरि का है, वो परमात्मा का है। जात पात पूछे नहीं कोई और हरि का भजे सो हरि का होई। परमात्मा कहते हैं तुम कुछ भी हो, कैसे भी हो, मेरे लिए सभी का द्वार खुला है। ऐसा नहीं है कि भगवान ब्राह्मण पर भी प्रसन्न हो, क्षत्रिय पर प्रसन्न ना हो या वैश्य शूद्र पर प्रसन्न ना हो, भगवान के लिए तो सब बराबर है। अवध के अंदर भगवान पधारे, कल आपने कथा सुनी। भगवान राघवेंद्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को आए दिन के 12 बजे और भगवान कृष्ण भादव कृष्ण अष्टमी को आए रात्रि के 12 बजे।
किसी ने भगवान कृष्ण से पूछा, प्रभु एक बात बताइए, आपको रात्रि पसंद क्यों आई? तो भगवान हंस करके कहने लगे, भक्तों मैं इसलिए रात्रि में आया कि राम जी तो राजा हैं, राजा लोग जो होते हैं वो तो दिन में ही आते हैं। अब हम राजा तो बनने वाले नहीं है, हमको क्या करना है, हमको तो चोरी करनी है। जो चोरी करने वाला होता है वो तो रात्रि में ही आएगा, वो दिन में क्यों आए? तो भगवान कृष्ण रात्रि को आए। भगवान राम सूर्य वंश में पधारे हैं और भगवान कृष्ण चंद्र वंश में आए। जब भगवान राघवेंद्र पधारे अवध में तो बताया है, गोस्वामी जी ने लिखा है, कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास ते ही जात न जाना। जब भगवान पधारे, राम जी आए तो इतना आनंद अवध में हुआ सबको, सब सुध बुध खो बैठे। और इतना ही नहीं, सूर्य नारायण इतने आनंदित हुए कि एक ही जगह खड़े हो गए। एक मास तई जात न जाना, 1 महीने का दिन हो गया, 1 महीने तक वहीं रुके रहे, 1 मास तक। सबको प्रसन्नता हुई, केवल एक देवता नाराज है। कौन? चंद्रदेव नाराज। चंद्र देवता बेचारे रो रहे हैं। भगवान ने पालने में लेटे थे, वहीं लेटे लेटे इशारा किया, कांटेक्ट किया, अरे भाई तुम क्यों नाराज हो, क्यों रो रहे हो? बोले महाराज अब तुम क्या पूछो, जले पर नमक और छिड़क रहे हो। पहले तो आपने सूर्य वंश में अवतार लिया और वो भी दिन के 12 बजे लिया। अब जरा महाराज आप देखिए सूर्य नारायण को, 1 मास हो गया एक ही जगह, सब आनंदित हो रहे हैं, सबको दर्शन मिल रहा है, लेकिन हम क्या करें? सूर्य नारायण जाए तब हम आएंगे। भगवान बोले तो रोते क्यों? कोई बात नहीं चंद्रदेव, भले ही मैं दिन के 12 बजे हुआ, भले ही सूर्य वंश में हुआ, पर मैं तुमको वचन देता हूं, मेरे नाम के पीछे तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा। कोई मुझे राम सूर्य नहीं कहेगा, सब लोग कहेंगे क्या? श्री राम चंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुण। श्री राम चंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुण। Shri
भगवान का पूरा नाम क्या है? श्री रामचंद्र। भगवान कहते कि मेरे नाम के पीछे तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा। चंद्र देवता कहने लगे प्रभु नाम जुड़ने से क्या है, दर्शन मिलना था। भगवान कहते हैं, वचन देते हैं, हे चंद्रदेव त्रेता में दिन के 12 बजे आया, लेकिन जब द्वापर में आऊंगा तो रात्रि के 12 बजे आऊंगा। जब तुम आओगे तभी मैं आऊंगा। तो द्वापर में जब भगवान कृष्ण आते हैं, जब चंद्र देवता आते हैं तो भगवान आते हैं। चंद्रदेव प्रसन्न हो गए, भगवान कृष्ण द्वापर में पधारे। कहते हैं जब वसुदेव और देवकी के यहाँ पर गोविंद आए, वो कन्हैया आए, तो सारा जगत प्रगाढ़ निद्रा में सो रहा था। सब सोए हुए थे। कंस भी सो रहा था, आघासुर, बकासुर, धेनुकासुर सब सो रहे थे। केवल 2 जीव जागे हुए थे, वसुदेव और देवकी। तो महाराज जो सोया होता है उसे संसार मिलता है, और जो जागता है उसे परमात्मा मिलता है। वसुदेव और देवकी जागे। जागा हुआ कौन है? जगत गुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं, जागृति कोवा शर्षद विवेकी। जिसे सत और असत का ज्ञान हो चुका है वह जाग गया है, वरना तो सब सो रहे। संत कहते हैं ना, अरे भैया जाग जा। अब क्यों सोता है? उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रे कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रे कहाँ जो सोवत है। जागा हुआ वही है जिसे परमात्मा तत्व का ज्ञान हो गया, सत असत का ज्ञान हो गया। वसुदेव देवकी जागे थे, भगवान का स्वरूप उनको प्राप्त हुआ। भगवान ने वसुदेव देवकी को ध्यान करने की प्रेरणा दी, अपने स्वरूप का भान कराया और कहा कि मुझे यहां से लेकर के गोकुल में जाइए। वसुदेव जी महाराज गोकुल लेकर के गए हैं। जब लेकर चले, हाथ पैरों की बेड़ियां टूट गई, कारागृह के द्वार खुल गए, और जब गोकुल जाकर के कन्हैया को वहां लिटाया और वहां से कन्या को लेकर आए, तो फिर से हाथ पैरों में बेड़ियां पड़ गई और फिर से द्वार बंद हो गए। इसका अर्थ क्या है? जब ये जीव परमात्मा को अपने सिर पर धारण करता है तो इसके सारे बंधन टूट जाते, सारे द्वार खुल जाते। लेकिन जब योग माया के चक्कर में पड़ जाता है तो फिर से बंध जाता है। माया तो बांधती है ना, बंध गए उसी समय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। क्या कर रहे हो यार बार बार? नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। भजन नारायण नारायण नारायण। भजन नारायण नारायण।
कहते हैं परीक्षित, जब योग माया को लेकर आए हैं वसुदेव तो फिर से बेड़ियां पड़ गई, फिर से द्वार बंद हो गए, फिर बंधन स्वीकार कर लिए। उसी समय कंस की आंखें खुल गईं, जितने भी दरबान थे सब जग गए। दरबानों ने कहा कि महाराज बालक का जन्म हो चुका है। कंस दौड़ते हुए आया और देवकी की गोद से उस कन्या को झपट लिया और जो पत्थर पर पटकना चाहा तो कन्या हाथ से छूट गई। कंस के मुख पर चरण प्रहार किया और आकाश में भद्रकाली माता प्रकट हो गई। बोलो भद्रकाली माता की जय। कंस को लात मारी और कहा, रे मूर्ख, अरे दुष्ट पापी, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो इस ब्रज मंडल में प्रकट हो चुका है, आ चुका है। कंस ने जब ये सुना कि मुझे मारने वाला आ गया तो योग माया को हाथ जोड़कर कहा, माता जी जरा एड्रेस तो लिखवा दो, कहां पर आया है, कौन से गांव में आया है, कौन से नगर में आया है। बोले इस आया है ब्रज 84 कोस में, एड्रेस नहीं बता। योग माया तो अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन कंस ने सोचा, रे मैंने तो ऐसे ही वसुदेव देवकी के पुत्रों को मार दिया, उनके संतान को मार दिया, वो तो कहीं दूसरी जगह आ गया। वसुदेव जी के पास आया है कंस और कहने लगा वसुदेव देवकी को, अरे बहन मैंने तो तुम्हारे अनायास अकारण ही पुत्रों को मार डाला, वो तो कहीं दूसरी जगह है। पर बहन तुम चिंता मत करो, ये शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, आत्मा तो अमर है, जो हुआ सो हुआ। उपदेश करने लगा। आजकल देखिए ना, दूसरे को उपदेश देने में बहुत लोग सक्षम होते हैं, पर उपदेश कुशल होते हैं। अगर सलाह लेनी हो तो दूसरा आदमी तुरंत दे देगा, भाई ऐसा नहीं ऐसा कर, लेकिन स्वयं नहीं करेगा, खुद नहीं कर सकता, दूसरे को बताएगा। दूसरे को बताने में बड़े चालाक हैं लोग। कंस ने समझाया, कंस तो चला गया वहां से, लेकिन इधर भगवान कहां पहुंचे हैं? गोकुल में। और गोकुल क्या है? गो माने इंद्रियां और कुल माने परिवार, और गो माने गौवे भी हैं। भगवान कहां आए थे? मथुरा के कारागृह में, और वहां से कहा गए? गोकुल में। तो यहां बताया है, तन मथुरा मुख जेल है, समझो सप्त सुश्याम। ये जो शरीर है ये मथुरा है, मुख जो है वही जेल है, और शब्द जो है वही परमात्मा का स्वरूप है, शब्द ब्रह्म। भगवान गोकुल में आए हैं तो यहाँ नंद महोत्सव की कथा बताई है। श्री सुखदेव जी बोले, राजन भादव कृष्ण अष्टमी को सब लोगों ने नंद बाबा के यहाँ पर सबने रात्रि में जागरण किया। नंद बाबा के कुलगुरु भी विराजमान है सांडिल्य ऋषि, और नंद बाबा की 2 बहनें थी, वो भी 6-6 महीने पहले ही आ चुकी थी। सभी आस लगाकर बैठी है कि हमारे भैया के कोई बाल गोपाल हो तो हमको भी कुछ मिले, पहले ही आई गई। नंद बाबा की बहनें जो थी उनका नाम था, एक का नाम सुनंदा और दूसरी का नाम नंदा और सुनंदा। एक का नंदा और दूसरी का सुनंदा, पहले ही आ चुके। सब रात्रि में अधीर भाव से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब कन्हैया का जन्म हो, कब लाला आवे, कभी वो बालक आवे। रात्रि मध्य रात्रि हो गई। सांडिल्य ऋषि कहते हैं कि हे नंद अब जाओ, थोड़ी देर विश्राम करो, प्रातःकाल जब उठोगे तो कोई आनंद की वार्ता सुनने के लिए मिलेगी। गुरु की आज्ञा से नंद बाबा गए हैं, सब लोग चले गए, थोड़ा विश्राम किया। नंद बाबा को जब थोड़ी निंद्रा आई तो क्या देखा? नींद में भगवान स्वप्न में दर्शन देते हैं। वो कन्हैया बाल कृष्ण स्वप्न में आ गए और नंद बाबा को बाबा बाबा कहकर बुला रहे हैं, यशोदा को मैया कह रहे हैं। घुटवन घुटवन चलते चलते गौशाला में जाते हैं, गौओं की सेवा करते हैं। बड़ा अद्भुत रूप है। नंद बाबा ने जब उस स्वप्न के लाला के दर्शन किए तो आंखें भर आई, प्रणाम करते हुए कहा कि हे मेरे नारायण, हे ठाकुर जी महाराज,
अगर मेरे घर में ऐसे बालक का जन्म हो गया तो मेरे भाग्य का उदय हो जाएगा। मैंने सुना है, संतों के मुख से सुना है कि जो गौओं की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, उनके वंश का कभी विनाश नहीं होता। हे प्रभु, मेरे लिए नहीं तो कम से कम मेरी गौओं के लिए पधारिए। भगवान आइए, ऐसा बालक मेरे घर आ जाए तो प्रभु मेरे घर की शोभा बढ़ जाएगी। नंद बाबा उस स्वप्न के लाला को प्रणाम करते, निहारते, और ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ। जब नंद बाबा की आंखें खुली तो नंद बाबा वहां से यमुना जी में गए हैं दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए। और इधर मध्य रात्रि में वसुदेव जी कन्हैया को वहां लिटाए और वहां से योग माया को लेकर चले गए, किसी को पता ही नहीं लगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। जैसे ही सुनंदा बहन यशोदा के कक्ष में आई तो क्या देखा, इस माँ यशोदा के कक्ष में, भाभी के कक्ष में एक छोटा सा नन्हा सा सुंदर एक बालक लेटा हुआ है। अब तो दौड़ करके सुनंदा पहुंची, है गयो, और जो पहुंची लाला के पास, कितना सुंदर है। कन्हैया के मुखमंडल का दर्शन किया, आंखें चार हो गई, हृदय गदगद हो गया, आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। धीरे धीरे चदरिया को हटाए रही है, सोचने लगी देखूं तो सही लाली है या लाला है। 21 बार हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम का जप करते हुए जो चादरिया हटाई तो क्या देखा, भगवान कृष्ण नीलमणि जैसे वो श्याम सुंदर है। आज प्रभु के दर्शन करते करते सुनंदा तो अधीर हो गई, गदगद हो गई, और दौड़ करके आवाज लगाती हुई बाहर गई, हे भैया हे भैया हे भैया कहाँ हो। एक ब्रजवासी ने कहा, री बहन, भैया तो तुम्हारे भैया तो यमुना जी के तट पर गए हैं, स्नान करने गए। नंद बाबा यमुना जी के तट पहुंचे हैं, स्नान करने के बाद वहीं दरबासन बिछाकर बैठ गए, माला लेकर के जप कर रहे हैं, लाला को याद कर रहे हैं जो स्वप्न में दिखाई दिया था। उस लाला को देखते देखते नंद बाबा अपने मंत्र को भी भूल गए और जप रहे हैं, अभी तो भयो नाय, अभी तो भयो नाय, जाने कब होइगो, अभी तो भयो नाय। अब तो सुनंदा दौड़ करके पहुंची, भैया बधाई हो बधाई हो। नंद बाबा एकदम से उठे, अरे बहन काहे बात की बधाई। बोले भैया पहले मुझे बताओ कि मुझे क्या दोगे। अरे बहन जो तुझे सुन लेना है सुन ले लेना, लेकिन मुझे ये बता किस बात की बधाई। तो नंद बाबा से सुनंदा रोने लगी, आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे और कहने लगी, भैया आपने बहुत ब्राह्मणों की सेवा की, बहुत संतों की सेवा की, बहुत गौओं की सेवा की, और उन सब का फल है कि आपके घर में एक नीलमणि जैसा बड़ा सुंदर बालक आया है, लाला आया है। जब नंद बाबा ने बात सुनी तो नंद बाबा खड़े हो गए और आनंद में नाचने लगे। लाला भाइयों, बोले हाँ लाला। कैसा लाला है? बोले भैया बहुत सुंदर है। नंद बाबा दौड़ करके जब आए आंगन में तो क्या देखा, जो गोपियों को जैसे जिस गोपी को जो समाचार मिला वो दौड़ दौड़ करके नंद भवन आ रही है। गोपियों की भीड़ लगी है नंद भवन में। अब तो बाबा भी जाने लगे अंदर देखने के लिए। एक गोपी ने बाबा का हाथ पकड़ लिया, बोले बाबा बाहर ही रहो, बेचारे बाहर निकाल। एक ब्रजवासी बोला, बाबा लाला का दर्शन ऐसा ना होए, पहले आप स्नान करके आइए, श्रृंगार करके आइए। नंद बाबा बोले भैया आज तक तो कभी श्रृंगार कियो नहीं, अब बुढ़ापे में श्रृंगार करेंगे का। बोले बाबा अगर लाला का दर्शन करना है तो श्रृंगार तो करना पड़ेगा।
ब्रजवासी गए और बाबा को पटरे पर बिठाया, स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए और श्रृंगार कराया। ब्रजवासियों का बड़ा सुंदर श्रृंगार होता है। देखिए 3 मुख्य श्रृंगार हैं ब्रजवासियों। एक तो कपड़े जो पहनते हैं वो बड़े चमक धमक वाले कपड़े होते हैं। दूसरा तुलसी की माला गले में जरूर होती है। और तीसरा बूढ़े भले ही हो जाए लेकिन काजल लगाना नहीं छोड़े। ये 3 श्रृंगार बड़े मुख्य हैं। सज धज कर आए बाबा। इतने में एक ब्रजवासी ने क्या किया, दही की मटकी लिया और सारी दही की मटकी लेकर बाबा के ऊपर से डाल दी। नंद बाबा बोले, चौरेदारी के, हम श्रृंगार करके आए और तूने दही डाल दिया। बोले, बाबा लाला के दर्शन करना है ना तो दही में भी स्नान करना होगा। सबको आनंद है। ऐसा आनंद ब्रज में छाया। प्रभु प्रेमियों, देवता आकाश से आने लगे। सब देवता अपने अपने धाम को छोड़कर आ गए। गोपियां नाचने लगी। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। देखो भाई, ऐसे ही बात बनने वाली। भक्त बोलने में भी कंजूसी कर रहे हैं, हाँ? अगर किसी के घर में कोई साधारण बालक हो ना तो कितना आनंद लेते, लेकिन ऐसे करने जैसे कुछ भोजन ना किया हो। अरे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में
ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई। 80 साल की आयु में सुख ऐसा जायो है, व्रज सर्व समृद्धिमान, हरे निवासात्मा गुणे रमा क्रीडम भूर्नप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद महोत्सव ऐसा हुआ कि सारे देवता भूल गए कि मैं कहां से आया हूं और मैं कहां जाऊंगा, क्या मेरा नाम है, क्या मेरा धाम है। अपने अपने आप को सब भूल गए। भूल्यो सब काम निज धाम गोप गोपिन को, एक घन श्याम छवि ही में समाये। एक घनश्याम की छवि ही में, हृदय में समा गई। सब गोपियां काम धाम को भूल गई और नंद भवन पहुंच गई। एक एक गोपी भगवान को गोद में उठाती है। हजारों वर्षों से जीव परमात्मा से जुदा है। इस जन्म में परमात्मा के साथ एक आकार हुआ है। सब देवता आए हैं, सब देवता प्रभु के दर्शन पा रहे हैं। कहते हैं ऐसा आनंद अब आया ब्रज में कि देवता रमा क्रीडम भू नपमा, लक्ष्मी साक्षात ब्रज में पधार गई। नंद बाबा के यहां सभी आए हैं और सब बधाई दे रहे हैं, बधाई गा रहे हैं, बधाई ले रहे हैं। सारे ब्रजवासी आ गए और नंद बाबा से बोल रहे, बाबा बधाई हो। बाबा सबको प्रणाम करते हैं और कहते हैं, भैया बधाई बधाई, आप सबका आशीर्वाद है, आप सबकी ही कृपा है जो मुझे इस वृद्धावस्था में पुत्र प्राप्त हुआ है। सारी गोपियां आई हैं और माँ यशोदा को कह रही हैं, मैया बधाई हो। माता यशोदा सबको
प्रणाम करती और कहती, अरे बहनों, ये सब तुमका है, तुम सबका आशीर्वाद है, आप सबकी कृपा है, आप सबकी कृपा से ही मेरे घर लाला आया है। बड़ा अद्भुत नंद उत्सव की कथा है। श्री सुखदेव जी महाराज की समाधि लग जाती है और समाधिष्ट होकर के गुरुदेव राजा परीक्षित को उत्सव की कथा सुना रहे हैं। और देखिए उत्सव जो है ना, नंदोत्सव, ये नंदोत्सव वही कर सकता है, उसी के हृदय में वो उत्सव हो सकता है जो परमात्मा के चरणों में जुड़ा है। उत माने ईश्वर और सौ माने प्राकट्य, जिसके हृदय में भगवान का प्राकट्य हो चुका है वही नंदोत्सव कर सकता है, उसी के अंदर हो सकता है। भादव कृष्ण नवमी को नंदोत्सव हुआ है, सब देवता है। और यहां बताया है ऐसा आनंद ब्रज में आया। भगवान शिव कैलाश में विराजमान थे, उनकी समाधि खुल गई। बाबा ने सोचा कि मेरे बाल कृष्ण ब्रज में आए हैं तो मैं भी कन्हैया के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। भोलेनाथ चलने को तैयार हुए। उसी समय भोलेनाथ के दो गण आ गए। मुख्य गण है श्रृंगी और भृंगी। बाबा को प्रणाम करके, बाबा कहां जा रहे हो? भोलेनाथ बोले, मेरे इष्ट देव बाल कृष्ण ब्रज में आए हैं, मैं उनके दर्शन के लिए जा रहा हूं। बोले तो बाबा हमको भी लेकर चलो, हम भी लाला के दर्शन करेंगे। बाबा कहते हैं नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा, मैं ध्यान करते हुए जाऊंगा। और जब ध्यान करने जाना हो तो अकेले जाना चाहिए। कथा में, कीर्तन में साथ ले जाना योग्य होता है। मेरे ध्यान में विक्षेप आएगा, मैं ध्यान करते हुए जाऊंगा। भोलेनाथ ने उसी समय साधु का स्वांग बनाया, साधु का स्वांग रचाया है, साधु का वेश बनाकर चल पड़े। श्रृंगी भृंगी चरण पकड़ लेते हैं, बाबा हमको भी ले चलो, अगर आप हमको लेकर नहीं गए तो हम तुम्हारे बाद में आएंगे और सारे ब्रजवासियों से कहेंगे कि जो साधु महाराज है ना, ये साक्षात शिव है। तुम्हारा नाटक खुल जाएगा बाबा। भोलेनाथ बोले, मैं लेकर चल तो सकता हूं, पर मेरी एक शर्त है, कोई भी मेरे ध्यान में विक्षेप नहीं डालेगा। बोले बिल्कुल नहीं, आप लेकर चलो। गणों के साथ भोलेनाथ चले हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान का कीर्तन करते करते जा रहे हैं और जैसे ब्रज में पधारे हैं बाबा, यशोदा के द्वार पर आए। आकर के बाबा ने अलख जगाई, डमरू बजाया और आवाज लगाई, अलख निरंजन। जैसे डमरू की ध्वनि हुई, मैया ने सोचा कोई द्वार पर साधु महात्मा आए हैं। दासी से कहा, जाओ महात्मा जी को भिक्षा देकर आओ। दासी सुंदर थाल सजा करके भिक्षा लेकर जब आई तो बाबा कहने लगे कि हमको ये भिक्षा नहीं चाहिए। मैया यशोदा से कहो, हमें उनके लाल के दर्शन करने हैं। हमारे गुरुजी ने हमको कहा है कि जो यशोदा के यहाँ बालक आया है वो तुम्हारा इष्ट देव है। हम तो अपने इष्ट देव के दर्शन करने जो आए हैं। दासी अंदर गई और जाकर के दासी ने कहा, मैया बाबा तो लाला का दर्शन करना चाहते हैं। मैया यशोदा बोली, अभी तो मेरा लाला जन्मा है, छोटा है, मैं लाला का दर्शन नहीं कराऊं, मैं अभी जा रही हूं। मैया स्वयं गई, सुंदर थाल सजाकर पहुंची
और बाबा को प्रणाम किया। कहा कि बाबा लीजिए। भोलेनाथ कहने लगे मैया मुझे तो तेरे लल्ला के दर्शन करने हैं, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, वो मेरे इष्ट देव हैं। अरे बाबा लाकर लाला के दर्शन करोगे? मेरा लाला तो अभी जन्मा है, मेरी 55 वर्ष की उम्र है गई। जब मुझे ही तुम्हारा रूप देख करके डर लग रहा है तो मेरा लाला तो डर जाएगा ना। बाबा ना, जो मांगे सो ले जा, और लाला का दर्शन नहीं करा। अरे मैया वो हमें देख करके नहीं डरने वाला ना। बाबा भोलेनाथ कहने लगे मैया तो बड़ी भोली है, मेरा तो एक ही सहारा है, उनके लिए तो मैं आया हूं ना। बाबा दर्शन आए कराऊंगी। और ऐसा कहकर माता अंदर को चली गई। भोले बाबा वहीं बैठ गए द्वार पर। मैया हम भी बिना दर्शन के ना जावे, जो हो जा सो देखा जाए। मैया चली गई, बाबा द्वार पर ही बैठे हैं। सरंगी भरंगी दोनों बैठ गए, लेकिन इधर बाल कृष्णलाल पालने में लेते थे। प्रभु ने सोचा कि मेरे भोलेनाथ कैलाश पर्वत को छोड़कर आए हैं मेरे दर्शन के लिए, लेकिन मैया कितनी भोली है, मेरे दर्शन ही नहीं करा रही। अब क्या हो? तो कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। पालने में लेटे लेटे भगवान रोने का नाटक करते, और मानो भगवान ने निश्चय कर लिया कि जब तक भोले बाबा के दर्शन नहीं होंगे मैं भी चुप नहीं हो रहूंगा, मैं भी रोता ही रहूंगा। मैया दौड़ पड़ी और लाला के पास आई, गोद में उठाए, लेकिन चुप नहीं हुआ। सारी गोपियां आई गई। अरे मैया क्या हो गया लल्ला को? ना जाने बहना क्या हुआ। एक गोपी ने आकर के कहा मैया हम बताएं क्या हुआ। हम अभी जब तुम्हारे घर आ रहे थे ना, तो हमने देखा तुम्हारे बाहर द्वार पर 3 महात्मा जी बैठे हैं, और उन तीनों में जो बीच में बैठा है ना, जिसके गले में सर्प पड़े हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, मैया वो मन ही मन कुछ बोल रहा था, उसके होठ चल रहे थे। हमको तो लगता है उस बाबा ने ही हमारे लाला को कुछ कर दिया है। मैया बोली हाँ बहना बिल्कुल ठीक कहती, जब से वो बाबा आया है ना तब से ही हमारा लाला रो रहा है। तो बहन हम क्या करें? बोले चलो बाबा के पास चलते हैं। बाबा के पास जब पहुंचे, बाबा को प्रणाम करके मैया बोली बाबा जब से आप आए हो ना तब से हमारा लाला रो रहा है। बाबा कहने लगे मैया वो इसलिए तो रो रहा है। बोले बाबा एक बात बताओ, हमको लगता है हमारे लाला को काऊ ने नजर लगा दी, आपको नजर झाड़नी आवे? बोले बिल्कुल आवे माँ, हम तो ऐसी नजर झाड़ दें कि उसे जिंदगी में जीवन में दोबारा लगे ही ना। अब तो मैया प्रसन्न हो गई, तो बाबा चलो ना हमारे लाला की नजर उतार दो। बोले बाबा धीरे से गणों से कहा चलो भाई काम बन गया, वरना मैया दर्शन ना कराएगी। चल पड़े। और जैसे ही अंदर पहुंचे हैं, भोलेनाथ के लिए आसन बिछा दिया, दोनों गण बराबर में बैठ गए। मैया बाल कृष्ण को लेकर आई है, और जैसे ही सम्मुख गोद में दिया, देखा भोलेनाथ ने मन ही मन प्रणाम किया है। आज हृदय गदगद हो गया है। मैया कहने लगी बाबा मेरे लाला की नजर उतार दो ना। बोले मैया हम नजर उतारेंगे, आप बैठ जाओ। मैया बैठ गए, बाबा उतार दो ना। भोलेनाथ ने सोचा लाला का दर्शन तो कर लिया, लेकिन अगर गोद में एक बार ले लिया जाए तो बड़ा आनंद आएगा। मैया से बोले मैया हमारे गुरुजी ने कहा है कि जिसकी नजर उतारो उसके कान में मंत्र बोलना, इसलिए लाला के कान में मंत्र कहना पड़ेगा। मैया थोड़ी और आगे खिसक गई, बाबा आप बोल दो ना।
बोले नहीं मैया, थोड़ी देर के लिए अपने लाला को हमारी गोद में दे दो, हम इसको कान में मंत्र बोल देंगे। अब मैया ने जो है बाबा को, जो बाबा की गोद में जैसे कन्हैया दिए ना, तो एकदम कन्हैया गोद में आए और एकदम बाबा की ओर देखकर खिलखिलाकर हंस पड़े। एकदम जब हंसे, मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैया ने सोचा रे बाबा को देख करके लाला तो हंस रहा है, हमें लगता है कि हमारा लल्ला बाबा को जानता है। हमारे लाला का और बाबा का जन्म जन्म का संबंध है। जो कन्हैया गोद में लिए भोलेनाथ ने, तो भोले बाबा की तो समाधि लग गई महाराज, नेत्र बंद है और समाधिष्ट हो गए। मैया बैठी है हाथ जोड़े। 10 मिनट बीत गया, 20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे बीत गए। मैया ने सोची बाबा का बहुत बड़ा मंत्र है। बैठे बैठे माँ भी थक गई, धीरे से बोली मैया बोली बाबा अभी मंत्र पूरा ना हुआ, कितना बचा है। अब बाबा को थोड़ा होश आया। संगी भृंगी दोनों गण कहने लगे बाबा ये कैलाश पर्वत नहीं है, यहाँ समाधि मत लगाइए, नाटक खुल जाएगा। मैया को, बाबा को होश आया और बाबा बोले अरे मैया तेरा लाला तो बड़ा जादूगर है। जब से हमने तेरे लाला को अपनी गोद में लिया है ना, तब से तो हम अपना नाम, अपना धाम, अपना गांव सब कुछ भूल गए। हमने ऐसी नजर उतारी, लेकिन नजर उतारते उतारते मैया क्या बतावें, हम अपने आप को ही भूल गए। लो मैया हमने आपके लाला की नजर उतार दी। मैया बड़ी प्रसन्न है गई। बाबा जरा हमारे लाला की हस्तरेखा तो देखो। अक्सर माताओं की आदत होती है, बालक के बारे में जरूर पूछती हैं, जरा देखो गुरुजी क्या है, हमारा बालक कैसा रहेगा बताओ तो। अब भोले बाबा ने श्रृंगी भृंगी की ओर इशारा किया, बोले ये बताइए। श्रृंगी भृंगी की गोद में लाला को दिया और जब देखी हस्तरेखा, बोले मैया तेरा लाला तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, इसकी कीर्ति सारे विश्व में फैल जाएगी, ये सबको प्रसन्न करेगा। और इसके अंदर तो माता सद्गुण ही सद्गुण है, एक थोड़ा सा दोष है। अब जब दोष बताया, मैया तो घबराई गई। बाबा दोष ना बताओ, दक्षिणा भले ज्यादा ले लो पर दोष मत बताओ। बोले ना है मैया, दक्षिणा की बात ना है, ऐसा दोष ना है। तेरे लाला के जो विवाह होंगे ना, वो 1-2 विवाह ना होंगे। तो बोले तेरे लाला के विवाह 16,108। अब तो मैया घबराई गई, बाबा क्या कह रहे हो, इतनी रानियां आएंगी? बोले बिल्कुल आएंगी। बाबा एक विवाह हो जावे ना, तो इतनी परेशानी, इतना कष्ट झेलना पड़े, और ये तो 16,108 है, मेरे लाला को तो बहुत दुख देंगी। बोले ना है, दुख ना दे मैया, तेरे लाला जो है ना ऐसे हैं कि वो सबको प्रसन्न रखेंगे, सब उनकी सेवा करेंगे। तुम्हारे लाल की सब सेवा करेगी माता, माता प्रसन्न होगी। सुंदर थाल में हीरे मोती माणिक सजा करके लाई। बाबा लीजिए। भोलेनाथ बोले मैया आज मुझे क्या नहीं मिला, मुझे तो सब मिल गया, तुम्हारे लाल की दर्शन की आशा थी मैया, इससे बड़ी भिक्षा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे मैया मैं तो बस यही कहता हूँ कि तुम्हारा लाला युग युग तक जीता रहे। बड़ा भाव से भोलेनाथ बोले हरि युग युग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, 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 तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो
यशोदा मैया कहकर बोले